हाँ जी सर, नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय। क्या हाल चाल है सर? बढ़िया। आपकी बात चल रही है मुरारी लाल पटौदी गुड़गांव हरियाणा से। जी। तो क्या कुछ है राजनीति का हिसाब किताब आपके उधर? कौन बोल रहे हैं? मुरारी लाल पटौदी गुड़गांव हरियाणा। जी बताएं। पहचान गए आप? नहीं। मैं बताता हूँ। मैं ग्रुप चलाता हूँ तर्कशील मूल निवासी शूद्र समाज के नाम से। जी हम्म। जी। और बहुजन समाज पार्टी से जुड़ा हुआ बंदा। आपकी विचारधारा जो आती है ना अपडेट ग्रुप में, तो मैंने वहां से उठाया था नंबर। जी जी। तो फिर मैंने सोचा क्यों नहीं बंदे से बात करी जाए, है ना? जी। तो वही पता कर रहा था कैसा क्या चल रहा है झिलमिला उधर। हाँ तो जो है आपको पता ही है, दिल्ली में तो लोकसभा कुछ भी नहीं है। लेकिन प्रयास चल रहा है यहाँ पर कि चलो वोट तो बचाएं पहले। हाँ हाँ। वोट बचाएं और वोट बढ़ाएं, यही चल रहा है यहाँ पर। और वहाँ क्या चल रहा है हरियाणा में? इधर हम्म। इधर गुड़गांव के अंदर तो कांग्रेस का हिसाब किताब लग रहा है। अच्छा। हाँ। और बसपा क्या कर रही है? बसपा के जो कार्यकर्ता है ना, हम्म। वो ज्यादा ढीले है। हम्म। बसपा के जितने भी कार्यकर्ता है बहुत ज्यादा ढीले। जी। प्रचार में पीछे, प्रसार में पीछे, साथ देने में पीछे। तो आपने ग्रुप चला रखा है व्हाट्सएप पे? हाँ। उस ग्रुप का उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य ये, तर्क करो किसी भी बात को लेके। आपके दिमाग में कोई सवाल है या किसी ने कोई अपडेट डाली है, आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही उस अपडेट के बारे में, सवाल करो ना उससे। अच्छा, तो तर्क करके समस्याओं का हल करना। हाँ, तर्क करना हमने उस बात पे। और बहुजन मूवमेंट पे क्या आपका है? बहुजन मूवमेंट पे ये है कि हम बंदों को जोड़ रहे हैं धीरे धीरे करके। अच्छा, इसलिए हम्म? किस उद्देश्य के लिए? किस उद्देश्य के लिए? उद्देश्य तो आपको पता ही है। ये पता है थोड़ा सा। मेरा तो उद्देश्य है बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में लाना। अच्छा, कैसे आएगी? है जी? कैसे आएगी? वो आएगी ऐसे, संगठन के दम पे। अभी संगठन अब नहीं है क्या? संगठन हमारे पास है नहीं। संगठन तो है आपके पास, बहुत सारे संगठन है। नहीं, संगठन तो है, लेकिन जब आपकी पहचान नहीं है उन लोगों से, आपकी बातें नहीं है उन लोगों से, आपके कहने पर एक बंदा नहीं आता कैडर देने के लिए, कहाँ संगठन है? अच्छा, ये बताइए कि भारत में लोग जो है वोट किस आधार पर देते हैं? वोट वोट तो दो तीन तरह से देता है जी। एक तो चेहरे को देख लेता है, दूसरा जाति को देख लेता है, तीसरा धर्म को देख लेता है। कई कई सिस्टम है ये। जी। सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है? सबसे बड़ा है जाति। अच्छा, जाति सबसे बड़ा फैक्टर है। हाँ, फिर चलता है धर्म। अगर जाति जो है सबसे बड़ी फैक्टर होती, तो क्या ये जो बहुजन समाज है ये अपने आप को है जी? ये अपना को इकट्ठा ना कर लेता? हाँ, कर लेता। तो धर्म सबसे बड़ा फैक्टर नहीं है भारत में। धर्म को देख के लोग वोट देते हैं, क्योंकि जो सत्ता में है वो तो आपके धर्म के आधार पर राजनीति करते हैं। वो तो घर धर्म पे ही कर रहे हैं, बिल्कुल सच बात है। और पिछले दो शासनकाल तो उनके चले गए हैं, तीसरा शासनकाल भी उनको उम्मीद है कि आ जाएगा। तो आपको लगता है कि धर्म जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है देश में? देखो, इस टाइम तो धर्म कर रहा है, सीधी सी बात है। अच्छा, ये बताइए कि आरएसएस जो है कब स्थापना हुई इसकी? आरएसएस की स्थापना
मुझे ध्यान नहीं, अंदाजा बता सकता हूँ। 84 के हेरफेर के बाद भी है, ये पहले है, 10 के आसपास भी है। 1925 में हुई थी आरएसएस की स्थापना। अच्छा, तो उभरा होगा फिर ये उस टाइम। 1925 से लेकर आज तक उसने सिर्फ एक ही काम करा है, वो है भारत में हिंदुत्व को मजबूत करना। हाँ हाँ। अब क्या वो लोग पागल हैं जो मतलब धर्म की राजनीति कर रहे हैं? नहीं, पागल कहाँ है। अगर उन्हें पता है कि इस देश के लोग जो हैं खाना खाना भूल सकते हैं, इनको खाना खाना ज्यादा आता है, लेकिन धर्म की ज्यादा मानते हैं, जो है अंधविश्वास पाखंड में जो है। तो बाबा साहब भी यही कहते हैं, बाबा साहब और मानव साहब कांचीराम भी कहते हैं ना कि हमारी जो राजनीति करनी है हमें, तो उसका आधार जो है गैर राजनीति होनी चाहिए। और गैर राजनीति होती हैं धार्मिक और सामाजिक आंदोलन में। हाँ हाँ सामाजिक आंदोलन करके तो एक बार सत्ता हासिल हो गई, हाँ। उसके बाद आप फेल हो गए। लेकिन आपका धार्मिक आंदोलन नहीं हुआ, इसीलिए आप सत्ता से बाहर हैं अभी। हाँ। कि जो आपका SC ST और OBC जो वर्ग है, जो कभी बौद्ध हुआ करता था, आज क्योंकि ये हिंदू है इसलिए आपकी सुनता नहीं है। आप जाति के नाम पे पुकारते हो तो नहीं सुनता आपकी, जो ये किसी भी नाम पे पुकारो तो सुनता नहीं है। इसका कारण सिर्फ एक ही है कि जब तक बाबा साहब ने जो कहा था कि इस देश में 2 संस्कृतियों के बीच युद्ध हो रहा है, एक ब्राह्मण संस्कृति और बौद्ध संस्कृति। आपको किसी एक पाले में जाना होगा, या तो ब्राह्मण संस्कृति में या बौद्ध संस्कृति में। तो आज जो है जितने भी अम्बेडकरवादी हैं, जितने भी बौद्ध लोग हैं, सभी अभी हिंदू संस्कृति के पाले में हैं। जब तक ये अपने बौद्ध संस्कृति का पाला नहीं बनाएंगे तब तक जो है दिक्कत है। तब तक जो सत्ता का आना आपके लिए बहुत असंभव सी बात है। इसीलिए हम लोग तो प्रयास कर रहे हैं कि इधर देश में जो है सांस्कृतिक परिवर्तन होना चाहिए, रियलिस्टिक, झूठा नहीं। अच्छा। अभी जितना भी धर्म परिवर्तन हुआ है सब झूठा हुआ है। धर्म परिवर्तन के नाम पर लोगों ने केवल जो है प्रतीकों का परिवर्तन करके बैठ गए घर पर। अच्छा। और खुशी और हर्षोल्लास मना रहे हैं, गा रहे बजा रहे हैं कि हम बौद्ध हो गए हैं। लेकिन जो संस्कृति है, कल्चर है, वो अभी भी जो है हिंदू कल्चर है। हाँ। क्योंकि उनके जो चित्त की मनोदशा है वो बिल्कुल वैसे ही व्यवहार करती है जैसे कि हिंदू करता है। अभी बौद्धों का कोई गुण उनके अंदर नहीं आया है। हाँ। तो इसलिए क्या ये जरूरी नहीं है कि भारत को पहले बौद्ध में कदे तरफ बढ़ा जाए और उसके साथ में जो है जो राजनीति है उसको पक्का किया जाए। अगर भारत में बौद्ध धर्म फैलेगा तो तर्क नहीं फैलेगा क्या? फैलेगा। वो तो फिर तर्क पे ही आधारित है, धर्म ही तर्क पे आधारित है बौद्ध में तो। जो हमारे संत महापुरुष हैं, जो भगवान बुद्ध जो है, उन्होंने तर्क के आधार पर, विज्ञान के आधार पर जो है अंधविश्वास और पाखंड को खत्म करने का काम किया। और जब आपका अंधविश्वास और पाखंड इस देश से खत्म हो जाएगा तो लोग आपकी बात को सुनने लगेंगे। अभी आपकी बात इसलिए नहीं सुनते हैं क्योंकि वो अंधविश्वास और पाखंड में लिप्त है। तो इसीलिए उस अंधविश्वास और अंधश्रद्धा को तोड़ने के लिए उनको विश्वास और श्रद्धा वाली बातें बतानी पड़ेंगी। तो लोग जो अभी बौद्ध धर्म क्या है ये नहीं जानते, इसलिए बौद्ध धर्म का प्रचार नहीं हो रहा है। तो इसीलिए धम्मपद संघ जो है बौद्ध धर्म का प्रचार करना चाहता है और उसके लिए उसने स्कूल खोल रखा है। आपको पता होगा, वीडियो अगर देखे हो आपने तो, विश्व शांति निवारण स्कूल खोला है। उसके माध्यम से लोगों को ट्रेनिंग दे रहा है बौद्ध धर्म की। बौद्धों को मिनिमम कोर्स कर रहा है। एक जितना मिनिमम कोर्स की आना चाहिए एक बौद्ध को, जो उतना कोर्स जो है कम से कम करवा रहा है। तो आप भी आइए, जुड़िए और साथ में मिलकर जो है करते हैं आंदोलन। जी। अच्छा, एक और मैं आपको बताता हूँ बातें, कुछ छोटी सी बात बताऊंगा। अब हो क्या रहा है, जैसे सत्ता प्राप्ति की बात है या हम बौद्ध में की बात कर रहे हैं, इसमें सबसे बड़ी समस्या बताऊं कहाँ आ रही है? मुरारी लाल को बोल दिया भाई आप गुड़गांव विधानसभा को संभाल लो, है ना, कि गुड़गांव विधानसभा बौद्ध में बनाओ पहले, या पार्टी का प्रचार कर लो, आपको ये इलाका देखना है।
अब कितने कार्यकर्ता आपने देखने, कहाँ से पकड़ने, क्या करना है और किस तरह से मीटिंग करनी, कैडर देना है, वो आपका काम है ना। अब वो बंदा वहीं तक सीमित हो गया। अब वो क्या करता है, बावड़ में नहीं जाता, रेवाड़ी में भी नहीं जा रहा, वो एमपी में भी नहीं जा रहा, जब तक वो अपने वाले कैडर को वहाँ नहीं लेके जाएगा। एमपी में ले गया वो अपने कैडर को, अपने जितने बंदे को वहाँ देख के आ रहा कैडर, तो वहाँ के लोग उनकी बातों को सुनेंगे। मुरारी लाल जी, ऐसा है, धनपत संघ जो ये मानता है कि कैडर के लिए पात्र लोग की आवश्यकता है। हाँ, और वो भी दूर बाहर के बंदे। नहीं, पात्र लोग आपको जहाँ भी मिले, आपको पटौदी मिलते तो पटौदी में काम करो, बाहर मिलते हैं बाहर काम करो, जहाँ भी आपको पात्र लोग मिले आपको उनको हाँ समझाना है। आप जो है हाँ। अपात्र लोगों से अगर सर मारते रहेंगे तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। तो धनपत संघ जो है इस बात पे बिल्कुल नहीं चलता कि आप पटौदी में हो तो पटौदी में काम करो। वो साफ साफ कहता है कि जो भी पात्र लोग मिले, जो आपको सुनना चाहते हैं, जो आपको जुड़ना चाहते हैं, आप उनसे बात करो। हाँ, लेकिन मेरा अपना विचार ये है कि मैं पहले अपने घर से स्टार्ट करूँ, और घर से स्टार्ट का मतलब दिया तले आपने कभी रोशनी देखी है? नहीं। दिया तले में से अंधेरा होता है ना, बिल्कुल। तो आप उससे फिलोसफी बदल जाते हैं। अगर भगवान को दिए कहते हैं कि पहले मैं अपने घर को सुधार लूं और तब हाँ बाहर सुधारूंगा, तो धर्म फैल गया था। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, इसीलिए आप जो है उस पर ना चलें, और जो भी लोग आपको सुनना चाहते हैं, आपकी बात सुनना चाहते हैं, आप उन पे बात करें, उनसे बात करें। अच्छा अच्छा, कहने का मतलब ये है कि वो कदम हमने खुद बढ़ाना पड़ेगा आगे के लिए। हाँ, आपके विचार काफी अच्छे हैं। धनपत संघ की मीटिंग से जुड़ो आप जो है, और देखो कि क्या प्लानिंग है, किस तरह हम चाह रहे हैं। बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं और समझ रहे हैं। सबसे पहले खुद को लाभान्वित करते हैं। सबसे पहले खुद का लाभ होता है, फिर उसके बाद जब लाभ होता है, जैसे कि हम दवाई खाते हैं ना कोई अच्छी सी, हाँ। और हमें फायदा कर जाती है, तो फिर दूसरा पूछता नहीं है हमसे, फिर हम जबरदस्ती बताते हैं कि ये दवाई खा लें भाई, तो तकलीफ दूर हो जाएगी। तो धर्म में जो है बहुत महान गुण है, लेकिन उसको हमने यूज ही नहीं किया। हाँ। अभी तक जिन लोगों को हमने धर्म समझाया, उनको धर्म का फायदा हुआ, तो वो आगे खुद ही काम कर रहे हैं। अब तक धनपत संघ के 30 अतारे बन चुके हैं। अच्छा अच्छा। और 120 से ऊपर स्टूडेंट हैं धनपत संघ के स्कूल में, जो कि अध्ययन कर रहे हैं। तो इसीलिए ये मूवमेंट जो है धीरे धीरे, पिछले 6 महीने का मूवमेंट है, खाली अभी है। अच्छा। हाँ, तो आप स्पीड देख लीजिए कि कितना इफेक्टिव है और कितना लोगों को समझ में आ रहा है। अच्छा, एक बात और बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ। जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ ना, अब मैं ग्रुप के अंदर तो देखता तो हूँ, ग्रुप को हर एक अपडेट को देखता हूँ, थोड़ा स्लो देखता हूँ, बस अपडेट डालता कम हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लोगों से बात करता हूँ डेली बेस पे कि ग्रुप में वो क्या डाल रहा है, वो यार ऐसे ही फॉरवर्ड कर रहा है या कुछ जानता भी थोड़ा मेरे पास, है ना। तो अब मैं इस तरह से सामाजिक लेवल के बंदे को ढूंढ रहा हूँ। देखिए, जो व्हाट्सएप का जो यूज है ना, वो बौद्धिक स्तर बढ़ाने के लिए नहीं है। वो जो आपको कुछ पढ़ रहे हैं उसके लिए नहीं है, पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि बस फॉरवर्ड के लिए हो गया है। हाँ, मैं अब खुद ऐसा जो है, मेरे पास जितने भी ग्रुप हैं, मैं किसी का मैसेज नहीं पढ़ता। अगर मैं एक ग्रुप का मैसेज पढ़ने बैठ जाऊँ तो सुबह से शाम हो जाएगी। ठीक है, और इतने सारे ग्रुप में तो मैं कहाँ से पढ़ पाऊंगा। इसीलिए मैं सारे ग्रुप की जो चैटिंग है 2 दिन में 3 दिन में डिलीट कर देता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। कुछ भी नहीं पढ़ पाता मैं, केवल अपनी कोई पोस्ट होती है उसको शेयर कर देता हूँ वहाँ पे मैं। ठीक है ना। तो ये जो व्हाट्सएप का यूज जो है बिल्कुल बेकार हो गया है। अब पर्सनल यूज रह गया है, पर्सनल मैसेज भेजने तक जो है। हाँ हाँ हाँ, वही मैंने सिस्टम बनाया है। मैं भी उन पे फोकस कम करता हूँ, मैं लोगों से बात ज़्यादा करता हूँ। जी, तो हमें रियलिस्टिक बनने की जरूरत है। तो रियलिस्टिक बन के क्या कर पाएंगे अगर हम जो है हवा में या ख्वाबों में जीते रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। जी, ठीक है। तो अगर आपकी इच्छा हो तो मैं आपका नाम और देखिए, पहले समझिए आपको लगता
लगता है कि हाँ सब होता है तो फिर आगे काम पे ठीक। वैसे मैं आपसे डेली वेज पे बात करता हूँ, जी करूँगा, है ना। 1 या 2 दिन के अंदर आपको मेरी विचारधारा का पता चलेगा और मुझे आपका। जी जी उसके बाद जो आपने लिखना है वो लिख लेना, तो समझना है वो समझ लेना। तो जी जल्दबाजी में किया हुआ फैसला जो है ना, जी उतना देश हित में ना हमारे हित में होता है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। है ना। ठीक है। तो मुरारी लाल से बात करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जय भीम।